हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। हमने अपने पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन सेक्शन में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, केस और केस चार्ट पर हमने अध्ययन किया। आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात करी कि इंग्लिश में सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हमारा ऐसे हो, चाहे हमारा लेटर हो, या हमारे लेसन्स हो, या हमारे पैसेजेस हो, उसमें होता है सेंटेंस। और जो ये सेंटेंस है ये टेंस के तहत काम करते हैं। हिंदी में हमारे पास 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये इंग्लिश में जाकर टेंस बनते हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस की टेंस की बात करें तो बात आती है आइडेंटिफिकेशन कि हम किसी भी सेंटेंस के टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और कोई भी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई सब्जेक्ट से नहीं होता है, वर्ब से नहीं होता है, सब्जेक्ट से नहीं होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं होता है, वर्ब से होता है। और वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तब हमें सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, टेंस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वॉइस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जब हम नरेशन चेंज करते हैं तब भी हमको टेंस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां अलग अलग रूल्स काम करते हैं। एक रूल बोलता है जब रिपोर्टिंग स्पीच बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में चेंज होता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब है, पास्ट टेंस में कब है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कब है। और ये सारा आइडेंटिफिकेशन हमको पता चलता है वर्ब से। हिंदी में तो 3 ही काल होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में टेंस की बात करें तो हमको टेंस के 2 ग्रुप मिलते हैं। एक 3 टेंस का ग्रुप होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और एक 12 टेंस का ग्रुप होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं समझिएगा। वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब में हमारे पास मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स होते हैं। और ये मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बेसिकली 5 कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, ही हैज अ बुक। सेकंड कॉम्बिनेशन ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ मेन वर्ब होता है, शी टुक द बुक। थर्ड कॉम्बिनेशन ऐसा सेंटेंस जिसमें मॉडल नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, and after that one helping verb, one main verb. She is cooking food. 2 helping verbs, 1 main verb. She will be cooking food. 3 helping verb and 1 main verb. She will have been cooking food. It means helping verb maximum 3 होते हैं और main verb हमेशा 1 होता है। अगर एक से अधिक main verb हुए भी तो या तो वो नाउन के जैसे एक्ट करने लग जाते हैं या वो एडजेक्टिव के जैसे एक्ट करने लग जाते हैं, जो हम इंफिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ कॉम्बिनेशन ऐसा सेंटेंस जिसमें मॉडल होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है। ही कैन प्ले क्रिकेट। कैन इसमें मॉडल और प्ले इसमें हमारा मेन वर्ब। और फिफ्थ कॉम्बिनेशन मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तीनों वर्क करते हैं। दे should have invited you। और यही कॉम्बिनेशन में हम टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है वो 3 टेंस को फॉलो करता है। प्रेजेंट टेंस, he is happy, she has a book। पास्ट टेंस, he was happy, she had a book। फ्यूचर टेंस, he will be happy, she will have a book। तो जब इंग्लिश के सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल और मेन वर्ब नहीं होता है, तब ये 3 टेंस में वर्क करता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन
जैसे ही इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ या अकेला, तो ये 12 टेंस को फॉलो करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट, केवल मेन वर्ब है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। मीन्स ओवरऑल जब मेन वर्ब आ जाता है और मॉडल नहीं होता है तो हमारे पास 12 टेंस हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जो अभी हमने डिस्कस किए थे। ये 3 टेंस को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं। ही इज हैप्पी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका वॉइस चेंज नहीं होगा। लेकिन दे ईट मैंगोज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मैंगोज आर ईटन बाय देम। इट मींस जो हमारे 3 टेंस होते हैं ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे ये 12 टेंस होते हैं ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिवाइड होते हैं। जब हम टेंस को समझेंगे तो ये 5 कैटेगरीज को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में हम 3 टेंस को सीखेंगे। सेकंड और थर्ड कैटेगरी में हम ये 12 टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सीखेंगे। जहां तक मॉडल और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन की बात है, तो जब मॉडल होता है तो मॉडल अकेला वर्क नहीं कर सकता है, वो तो मेन वर्ब के साथ वर्क करता ही है। लेकिन कभी कभी हम इसको टेंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कभी कभी नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज शी कैन कुक फूड, वह भोजन पका सकती है। अगर हिंदी के वाक्य के आखिरी में है आ गया तो ये वर्तमान काल बता रहा है, और कैन हम प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए यूज करते हैं। इट मींस शी कैन कुक फूड, हम इसको कह सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। बट इफ सपोज द सेंटेंस इज शी शुड कुक फूड, उसे भोजन पकाना चाहिए, उसे भोजन पकाना चाहिए। अब इस हिंदी के वाक्य का हम काल नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक है हूं हो ना हो वर्तमान काल नहीं होता, जब तक था थे थी ना हो भूतकाल नहीं होता, जब तक होगा होगी होंगे ना हो तब तक भविष्य काल नहीं होता। इसलिए वह भोजन पका सकती है ये किसी काल में डिवाइड नहीं हो सकता। तो इंग्लिश में भी यही, शी शुड कुक फूड, हम इसका टेंस आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इट मींस जब मॉडल्स वर्क करते हैं तो कभी कभी टेंस उभर कर आते हैं, लेकिन कभी कभी टेंस स्ट्रेट अवे वर्क नहीं करते हैं। तो अब हमने यहां पे यह समझा कि जब हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब होगा देन वी विल हैव 3 टेंस, और जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इफ दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर विदाउट अ मॉडल, तब हमारे पास 12 टेंस होंगे। ये 3 टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन ये 12 टेंस हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सीखेंगे। अब जब हम टेंस के तहत सेंटेंस की बात करेंगे तब हम इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। हम हर सेंटेंस को ये 5 सेंटेंस में हम उसको सीखेंगे जो हमने डिफाइन किया था। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, जो 2 हिस्से में बढ़ता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो 3 फॉर्म में आता है, दैट इज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट्स विथ WH, why, what, where एंड स्टार्ट्स विथ हु, दैट इज नो सब्जेक्ट। तो जब हम किसी भी टेंस को स्टडी करते हैं तो टेंस में हम सेंटेंस को ही स्टडी करते हैं, और हर सेंटेंस को हम ये 5 सेक्शन में ही सीखेंगे। They eat mangoes, affirmative sentence. They do not eat mangoes, negative sentence. Do they eat mangoes? Helping verb से शुरू है interrogative sentence. Why do they eat mangoes? WH से शुरू है. Who eat mangoes? Who से शुरू है, that is no subject. जब हम वॉइस चेंज करते हैं तभी ये 5 सेंटेंस ही वर्क करते हैं। They eat mangoes, change into passive voice. Mangoes are eaten by them. They do not eat mangoes. Change into passive voice. Mangoes are not eaten by them. Do they eat mangoes? Change into passive voice. Are mangoes eaten by them? When do they eat mangoes? Change into passive voice. When are mangoes eaten by them? And who eat mangoes? Change into passive voice. By whom are mangoes eaten? इससे पहले कि हम टेंस को समझें, हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जाएं, ठीक, हम कुछ थोड़ी जरूरी बात करते हैं। जैसे हमने बात किया है कि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में वर्क करता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट
के सेंटेंस को एक करेक्ट स्टार्ट देता है और ये हेल्पिंग वर्ब्स को तय करता है। इज एम आर एक ही टेंस के लिए वर्क करेंगे, लेकिन सेंटेंस में इज होगा तो एम आर नहीं आएंगे, तो आर होगा तो इज एम नहीं आएंगे। तो हम कैसे चूज करें कब इज कब एम कब आर काम करेगा? और सब्जेक्ट हमको इसमें हेल्प करता है। और हमने अपने सब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमने 4 सब्जेक्ट्स की बात करी है। सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही शी इट। ग्रुप बी में हमने 5 सब्जेक्ट्स की बात करी है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू दे। 5 + 4 ये 9 हमें बताएंगे कि हैजर में से हैज कब, डू डज में से डू कब और डज कब। ठीक, हमारे पास इंग्लिश में 16 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। हेल्पिंग वर्ब इज हम यूज करते हैं सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ। द बॉय सिंगल नंबर इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट, इट इज रेनिंग। एंड का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट आई के साथ। आई एम गोइंग टू मार्केट। आर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ। बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। हेल्पिंग वर्ब वॉज हम यूज करते हैं सिंगल नंबर सब्जेक्ट के साथ। द बॉय वॉज हैप्पी, ही के साथ ही वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, इट वॉज ऑन द टेबल, आई वॉज हैप्पी। हेल्पिंग वर्ब वर्ड का यूज हम करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ। बॉयज वर हैप्पी, वी वर हैप्पी, यू वर हैप्पी, दे वर हैप्पी। अगर हम हेल्पिंग वर्ब शैल और विल की बात करें तो सामान्यतः इन जनरल शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन जब कोई चीज कंपल्सरी या डेफिनेट है, अनिवार्य या निश्चित है, तो आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम फिल्म देखने जाएंगे। फिल्म देखने जाना अनिवार्य नहीं है, अगर थोड़ी सी तबीयत खराब होगी तो नहीं जाएंगे। इट मीन्स इन जनरल, ठीक, शैल इज यूज्ड विद आईएनजी, तो हम फिल्म देखने जाएंगे तो वी शैल गो टू सी द फिल्म। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस है हम परीक्षा देने जाएंगे, कंपल्सरी है, ठीक, नहीं तो हमारा साल खराब हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस होगा वी विल गो टू गिव द एग्जाम। आपने मुझसे कहा विल यू कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर आओगी? मैंने कहा आई शैल कम, मैंने कहा आई विल कम। ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट, लेकिन सेंस का फर्क है। अगर मैं कह रहा हूं आई शैल कम, तो मैं ठीक निश्चित रूप से नहीं बोल रहा हूं आई कैन कम, आई कैन नॉट कम, मैं आ भी सकता हूं, मैं नहीं भी आ सकता हूं। बट इफ सपोज आई एम सेइंग आई विल कम, तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। तो इन जनरल सामान्यतः आई और बी शैल के साथ काम करते हैं, और विल आई और बी के साथ काम करता है जब कंपल्सरी या डेफिनेट हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, विल सारे सब्जेक्ट्स के साथ में काम करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, द बॉय विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट, इट विल रेन, बॉयज विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब हैज हम यूज करते हैं सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही, शी, इट इन पूरे ग्रुप ए के साथ। द बॉय हैज अ बुक, he has a book, she has a book, it has been raining. Helping verb have हम यूज करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे इन एंटायर ग्रुप बी के साथ। बॉयज हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, दे हैव अ बुक। हेल्पिंग वर्ब हैड सारे सब्जेक्ट के साथ वर्क करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, द बॉय had a pen, he had a pen, she had a pen, it had been raining,
Boys had a pen. I had a pen. We had a pen. You had a pen. They had a pen. और जब बात हेल्पिंग वर्ब डू और डज की आती है तो हेल्पिंग वर्ब डज हम यूज करते हैं सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही शी इट यानी ग्रुप ए के साथ. द बॉय सिंगल नंबर डज नॉट गो टू स्कूल. ही डज नॉट गो टू स्कूल. शी डज नॉट गो टू स्कूल. इट डज नॉट रेन. हेल्पिंग वर्ब डू हम यूज करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ. Boys do not go to school. I do not go to school. We do not go to school. You do not go to school. They do not go to school. And helping verb did. It is used with all subjects. इस सारे subjects के साथ वो करता है. The boy did not play cricket. He did not play cricket. She did not play cricket. It did not rain. Boys did not play cricket. I did not play cricket. We did not play cricket. You did not play cricket. They did not play cricket. तो इससे पहले हम अपने टेंस में काम करें, हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में काम करें, हमें इनका मालूम होना बहुत जरूरी है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट्स के साथ काम करेगा. और आप इनको ऐसे चीज याद करिएगा जब हम टेंस पे काम करेंगे तो ये हमें हेल्प करेंगे. तो आज हमने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन को समझा. हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम टेंस पे काम करेंगे. सबसे पहले हम केवल हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे. इट मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. सो आई होप that you might have enjoyed the video. Okay, thank you very much for watching the video. Okay, we'll meet in the next video.